उत्तराखंड में महंगाई को लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इस बार फिर पीसी करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में महंगाई भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति बनाई जो जुमलेबाजी साबित हुई है। कुंभ में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस ने सरकार पर लगाया है। किसान बिल और गन्ना भुगतान को लेकर भी विपक्ष ने सदन में मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। राज्य में विकास की दर बेहद गिरावट स्तर पर है, जो सरकार की नाकामियों को साफ तौर पर उजागर कर रही है। तो ऐसे में बीजेपी सरकार पर लगातार विपक्ष हमलावर है। जीरो टॉलरेंस वाली जो नीति है वो सिर्फ जुमलेबाजी है, ये बताया है कांग्रेस ने। तो प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सरकार की नाकामियों को साफ तौर पर उजागर करेंगे हम, और ये नाकामियां उजागर हो भी रही हैं। हालांकि अब देखना ये है कि आने वाले समय में किस तरीके से अब विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा, लेकिन राज्य में विकास दर को लेकर जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो बात कांग्रेस विगत 4 वर्षों से कह रही थी उस बात में सत्यता है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार उसके विपरीत आचरण करने का काम कर रही है। सागर का रुख कर लेते हैं। इस खबर में तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सागर, विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है, महंगाई को लेकर, विकास को लेकर। उत्तराखंड में लगातार सियासत जो है वो गर्मा गई है और आज जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण समारोह होना है, उससे ठीक पहले कांग्रेस मुख्यालय में, प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तरीके से सरकार पर आरोप लगाते उन्होंने कहा कि इन 4 सालों में सरकार जो थी वो विफल रही है और तमाम जो वादे किए थे जनता से वो कहीं ना कहीं सरकार पूरा करने में जो है वो नाकाम रही है और उसी के चलते अब जो है वो चेहरा परिवर्तन करके मात्र जो है वो जनता को बरगलाया जा रहा है। इसी तरीके का आरोप प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने लगाया और उन्होंने कहा कि जल्द ही अगर सरकार ने इन सभी मुद्दों को, महंगाई और तमाम तरीके से इन सभी मुद्दों पर जनता को राहत नहीं दी थी, तो प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे। जी, इन सब के बीच जो सियासत में उफान देखा जा रहा है, एक तरफ सत्ता पक्ष में चेहरों का बदलना, दूसरी तरफ विपक्ष का एक्टिव होना, क्या आगे और भी सियासत बढ़ने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो है वो थोड़ी ही देर में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए लगातार सियासत उत्तराखंड में गर्मा गई है। जैसे मैंने बताया कि लगातार कांग्रेस जो है वो सरकार पर हमलावर है और लगातार जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। देखिए, जिस तरीके से चेहरा परिवर्तन हुआ है और 4 साल त्रिवेंद्र सरकार के बाद अब 1 साल जो है वो तीरथ कैबिनेट जो है वो कार्य करेगी, उसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है और कांग्रेस का ये कहना है कि अप्रत्याशित ढंग से बदलाव को लेकर क्या कुछ कहा प्रीतम सिंह ने? जो उन्होंने कहा कि ये जो बदलाव है ये मात्र जनता को बरगलाने के लिए किया गया है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पर सीबीआई जांच के और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उनसे जनता को भ्रमित करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अपने जनता के सवालों से बच रही है और उसी के चलते जो है वो ये सब जो बदलाव है ये महज एक जुमलेबाजी है और जनता को बरगलाया जा रहा है। जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात रखी है। जी बिल्कुल, सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको कि आज जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, गठन होना था, उसी को चलते उससे पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा गया है। जैसे मैंने बताया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि लगातार जो है वो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और अगर सरकार ने जल्द ही महंगाई, स्वास्थ्य और जो महत्वपूर्ण मुद्दा उत्तराखंड के लिए है रोजगार, क्या सागर क्या फर्क पड़ता है जिस तरह से प्रदेश सरकार में बदलाव हुआ, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदला गया, क्या इस पर विपक्ष पर प्रभाव पड़ेगा किसी भी तरीके का?
जी बिल्कुल, निश्चित ही जिस तरीके से उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदला गया और मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, ऐसे में सरकार जो है वो अब लगातार 1 साल कार्य करने के मूड में खासतौर पे नजर आ रही है, क्योंकि बीते 4 साल की योजनाओं को भी आगे बढ़ाना है और 1 साल में जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ आगे चुनाव भी लड़ना है। तो तमाम तरीके से जो सरकार है वो प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो हमलावर है और लगातार यही बात कह रहा है कि 2022 में कांग्रेस जो है वो उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएगी और तमाम जो वादे हैं वो बीजेपी सरकार के जो है वो विफल रहे हैं। इसी के चलते आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मैंने बताया, और तमाम तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।